रुको, अगर आज तुमने ये वीडियो नहीं देखा तो कल तुम खुद को कमजोर और बर्बाद महसूस करोगे, क्योंकि चाणक्य नीति में 6 ऐसी जगहें बताई गई हैं जहां अगर तुमने झुककर अपनी गरिमा गिराई तो लोग तुम्हें इतना कुचल देंगे कि तुम्हारी ताकत, सम्मान और पहचान सब मिट जाएगी। ये सिर्फ नीतियां नहीं, उन हजारों लोगों का सबक है जिन्होंने गलत जगहों पर झुकना सीखा लेकिन डटकर खड़े होना भूल गए। आज मैं तुम्हें चाणक्य की वो 6 खतरनाक जगहें बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी को मजबूत और अजेय बना देंगी। ये बात प्राचीन भारत की है। एक महत्वाकांक्षी युवा योद्धा था, नाम था वीरसेन। वीरसेन बेहद विनम्र और सीधा था। बचपन से उसे सिखाया गया था कि सबके सामने झुकना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए। उसने यही किया, परिवार में, मित्रों में, राज्य की सभा में। शुरू में सबने उसकी तारीफ की, कितना अच्छा लड़का है। लेकिन धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगे। उसकी बात अनसुनी हो गई, उसकी ताकत को कमजोरी समझा जाने लगा। एक दिन जब वो हार मानकर अकेला बैठा था तो महान आचार्य चाणक्य से उसकी मुलाकात हुई। चाणक्य ने कहा, बेटा, झुकना गुण है लेकिन गलत जगह झुकना आत्महत्या है। चाणक्य ने उसे वो 6 जगहें बताई जहां कभी नहीं झुकना चाहिए। आज मैं तुम्हें वही 6 चाणक्य नीतियां बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारा लाइक मुझे चेंजर मोटिवेशन पर ऐसी और पावरफुल चाणक्य नीतियां लाने की ताकत देता है। पहली जगह, वो लोग जो बार बार तुम्हें नीचा दिखाते हैं। वीरसेन की सभा में एक दरबारी था जो हर बार उसे सबके सामने अपमानित करता। वीरसेन, तुम में वो ताकत कहाँ जो युद्ध जीत सके। वीरसेन चुप रह जाता। लेकिन चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए, सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं। जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं वो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों के सामने डटकर खड़े हो जाओ। वीरसेन ने एक दिन शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मेरा अपमान करने से तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ेगी। उस दिन के बाद वो दरबारी चुप हो गया, क्योंकि टॉक्सिक लोग सिर्फ कमजोर दिखने वालों पर हावी होते हैं। दूसरी जगह, वो लोग जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते। वीरसेन का एक मित्र था जो कभी भी किसी भी समय उससे अपनी मांगे मनवाता। वीरसेन की नींद, विश्राम सब छिन जाता। चाणक्य कहते हैं, अपने रहस्य और कमजोरियां किसी को मत बताओ, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। जो तुम्हारी बाउंड्रीज नहीं मानते वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। वीरसेन ने एक दिन साफ कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन मेरी सीमाओं का सम्मान करो। शुरू में मित्र नाराज हुआ लेकिन बाद में समझ गया, सच्चे रिश्ते बाउंड्रीज से ही मजबूत होते हैं। तीसरी जगह, वो लोग जो इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं। वीरसेन के एक रिश्तेदार हमेशा कहते, अगर तुम मुझे सच में सम्मान देते हो तो ये काम कर दो। ये भावनात्मक ब्लैकमेल था। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की कमजोरी जानने तक उसे मित्र रखो, लेकिन अगर वो तुम्हें कमजोर बनाए तो उसे छोड़ दो। जो मैनिपुलेशन करते हैं वो तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं। वीरसेन ने एक दिन कहा, मैं आपका सम्मान करता हूं लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। रिश्तेदार नाराज हुए लेकिन वीरसेन ने अपनी गरिमा बचाई। यही सबसे बड़ी जीत है। चौथी जगह, वो लोग जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। जब वीरसेन ने एक युद्ध जीता तो उसके कुछ साथी खुश होने की बजाय ताने मारने लगे। ये को संयोग था, इसमें तुम्हारा क्या योगदान। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्यालु मित्र खुले शत्रु से भी बदतर होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी खुशी में दुखी और दुख में खुश होते हैं। ऐसे लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वीरसेन ने उनसे दूरी बना ली और उन योद्धाओं के साथ रहा जो उसकी जीत में सच में खुश थे। सच्ची संगत वही है जो तुम्हारी सफलता में साथ खड़ी हो। पांचवी जगह, वो लोग जो तुम्हें अकेला करने की कोशिश करते हैं। वीरसेन की एक प्रेमिका थी जो धीरे धीरे उसे उसके मित्रों और गुरुओं से दूर करने लगी। तेरे साथी तेरे लिए सही नहीं, सिर्फ मैं हूं। चाणक्य कहते हैं, मजबूत राजा अकेला नहीं लड़ता, वो गठबंधन बनाता है। जो तुम्हें आइसोलेट करते हैं वो तुम्हें पूरी तरह अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। वीरसेन को जब समझ आया तो उसने वो रिश्ता तोड़ा। दर्द हुआ लेकिन उसने अपनी आज़ादी और ताकत वापस पा ली। प्यार वो नहीं जो तुम्हें कमजोर बनाए। छठी जगह, वो लोग जो तुम्हारी पहचान और आत्मसम्मान मिटाते हैं। सबसे खतरनाक वो हैं जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप भुलवा दें। वीरसेन ने दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपने, अपनी ताकत सब छोड़ दी थी। चाणक्य कहते हैं, कभी भी अपनी योग्यता से कम पर समझौता मत करो। ये घमंड नहीं, आत्मसम्मान है। एक दिन वीरसेन ने आईने में खुद को देखा और फैसला किया, अब बस।
उसने अपनी तलवार फिर उठाई, अपने सपने फिर जीने शुरू किए। आज वीरसेन एक महान सेनापति है, खुश, मजबूत और आजाद, क्योंकि उसने उन 6 जगहों पर झुकना बंद कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। अपनी जिंदगी देखो, कहाँ तुम गलत जगह झुक रहे हो। चाणक्य की इन नीतियों को अपनाओ। झुकना सीखो, लेकिन ये भी सीखो कि कब नहीं झुकना। बांस की तरह बनो, तूफान में झुकता है लेकिन टूटता नहीं। कुछ लोग कहेंगे रिश्तों के लिए समझौता करो। हाँ, समझौता करो, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अगर हर बार सिर्फ तुम झुको तो वो समझौता नहीं, शोषण है। चाणक्य ने कहा था, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो तुम्हारे झुकने को कमजोरी समझते हैं, दूसरे वो जो इसे तुम्हारी महानता समझते हैं। पहले वालों के सामने कभी मत झुको। तो अब करो ये 4 काम। टॉक्सिक लोगों को पहचानो, अपनी सीमाएं साफ करो, आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो, जो सम्मान न दें उनसे दूर हो जाओ। ये आसान नहीं होगा, दर्द होगा, लोग कहेंगे तुम घमंडी हो गए हो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी ताकत किसी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। अगर ये चाणक्य नीति तुम्हें पावरफुल लग रही है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट में लिखो कि तुम्हारी जिंदगी में कौन सी नीति सबसे ज्यादा लागू होती है, और चेंजर मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ ऐसी ही लाइफ चेंजिंग चाणक्य नीतियाँ और मोटिवेशनल स्टोरीज आती रहेंगी। वीरसेन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज वो दूसरों को सिखाता है कि चाणक्य की नीतियों से कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। वो कहता है, झुकना सीखो, लेकिन कब रुकना है वो भी सीखो। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक, गलत जगहों पर झुकते रहो और अपनी ताकत खो दो। दूसरा, चाणक्य नीति अपनाओ, अपनी गरिमा बचाओ और एक मजबूत, सम्मानित, आजाद इंसान बनो। चुनाव तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, जिंदगी एक बार मिलती है और तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद का सम्मान करना और खुद को मजबूत बनाना। इन 6 जगहों पर मत झुको, वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर तुमने आज चाणक्य की ये नीतियां अपना ली तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो, तो आज से शुरू करो। अपने लिए खड़े हो जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। ये थी चाणक्य नीति की ताकत। ये तुम्हारी भी कहानी बन सकती है, बस फैसला तुम्हें लेना है। कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, और अपनी नई मजबूत जिंदगी शुरू कर दो।